बंद कर दे सकते हो, बुद्धि की मान के प्रेम की तरफ ना भी जाओ, तो भी हृदय किसी और के लिए धड़कता है, उसी के लिए धड़कता रहेगा। तुम पत्नी की फिक्र करोगे, पैर दबाओगे, बीमारी में चिंता करोगे, आलिंगन करोगे, लेकिन तुम पाओगे सब झूठा है, सब बुद्धि से कर रहे हो। करता तुम हो कहां? न श्वास तुम्हारी अपनी, न प्रेम तुम्हारा अपना, न जीवन तुम्हारा अपना। इसी को कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि तू निमित्त मात्र हो जा, तू ये छोड़ ही दे ख्याल कि तू करता है। ये जो सामने खड़े हुए योद्धा हैं, ये मेरे लिए तो मर ही चुके हैं, तू तो सिर्फ निमित्त है, तू तो सिर्फ धक्का दे देगा, ये मुर्दे की तरह खड़े हैं और गिर जाएंगे। ये मर ही चुके हैं, इनका मरना निश्चित है। तू नहीं करेगा ये काम तो कोई और करेगा, ये मरेंगे। कौन मारता है ये बात गौण है। जीवन अगर निमित्त ख्याल में आ जाए, निमित्त शब्द बड़ा बहुमूल्य है। इस शब्द के मुकाबले दुनिया की किसी भाषा में शब्द खोजना मुश्किल है। निमित्त पूर्व का, हिंदुओं का अपना शब्द है, बड़ा गहरा है। निमित्त का अर्थ है कि मैं कारण नहीं हूं, न करता हूं, मैं तो सिर्फ बहाना हूं। मेरे बहाने हो गया, मेरे बहाने न होता तो किसी और के बहाने होता, जो होना है वो होता। बहाने कोई भी होते, खूंटियां कोई भी होती, जो टंगना है वो टंगता, जो घटना है वो घटता। मैं इसमें बीच में अपने अहंकार को न लाऊं। अगर तुम्हारा कर्ता का भाव छूट जाए और निमित्त का भाव गहन हो जाए, बस फिर उल्टी बांसी समझ में आएगी, क्योंकि फिर सब उल्टा दिखाई पड़ने का, गेस्टाल्ट बदल गया। फिर कल तक तुम दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल उल्टी दिखाई पड़ने लगेगी। उस उल्टे की सूचना देने के लिए कबीर ने प्रतीक चुने। कबीर कहते हैं, काल न खाए, कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। जब तुम्हारा निमित्त का भाव आ जाता है, कर्ता का नहीं, जब तक तुम करता हो तब तक काल तुम्हें खाएगा, तब तक मौत घटेगी, तब तक तुम मरोगे। क्योंकि कर्ता का भाव ही मरता है, आत्मा तो मरती नहीं। लेकिन तुम समझते हो मैं करता हूं तो मरोगे। मृत्यु का भय अहंकार को है, आत्मा को नहीं। तुम जब तक समझते हो मैं और दोहराए चले जाते हो, अपने मैं को सजाए जाते हो, संवारे जाते हो, तब तक तुम्हें मृत्यु डराएगी। जितना अहंकारी मनुष्य उतना मृत्यु से भयभीत होगा, जितना निरअहंकारी मनुष्य उतना ही मृत्यु का भय खो जाएगा। और अगर पूर्ण निरअहंकार घट जाए, मृत्यु समाप्त हो गई, क्योंकि जो बचता है वो मरता ही नहीं, गेस्टाल्ट बदल जाता है। काल न खाए, कल्प नहीं व्यापे, न तो काल खाता है न कोई दुख व्यापता है। किसी तरह की पीड़ा, किसी तरह का संताप नहीं व्यापता। देह जरा नहीं छीजे, और जरा भी देह छीजती नहीं, जरा भी बुढ़ापा नहीं आता। पर शरीर का तो बुढ़ापा आता है। ये शरीर तो मृत्यु में जाता है, ये शरीर तो नष्ट होता है। लेकिन तुम ये शरीर तभी तक हो जब तक तुमने मान रखा है कि मैं हूं। जिस दिन तुम छोड़ दोगे ये ख्याल कि मैं हूं, उसी क्षण सारा चित्र बदल जाएगा। तब तुम शरीर नहीं हो, परमात्मा हो। तब तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो दिखाई पड़ेगा। और ध्यान रखना, एक ही दिखाई पड़ सकता है, दोनों एक साथ नहीं। जब तक तुम्हें लगता है मैं शरीर हूं, तब तक आत्मा दिखाई न पड़ेगी। जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगी मैं आत्मा हूं, शरीर खो जाएगा। जब तक तुम अपने को मान रहे हो मैं हूं, तब तक तुम सागर से डरोगे, क्योंकि बूंद सागर में खोएगी, फिर उसका क्या पता लगेगा। जिस दिन तुम जानोगे मैं नहीं हूं, उस दिन सागर तुम में खोएगा। बात एक ही है, बूंद सागर में खोए कि सागर बूंद में खोए, एक ही घटना घटती। लेकिन दृष्टि बड़ी अलग हो गई। जब तुम खोते हो सागर में तब घबराते हो, और जब सागर तुम में खो जाएगा
तब तुम घबराओगे नहीं, तुम सोचोगे मेरी संपदा बढ़ती। जब तक तुम परमात्मा में खोओगे तुम डरोगे, और जब परमात्मा तुम में खोएगा तब तुम आनंद से नाच उठोगे। परमात्मा के संबंध में भी तुम्हारे मन में भय है, क्योंकि तुम्हें लगता है हम खो जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं बचेगा, हमारी आइडेंटिटी, हमारे तादात्म्य का क्या होगा, हमारा नाम ठिका पताना सब खो जाएगा। तो ऐसे परमात्मा को पाकर क्या करेंगे जहां हम खो जाएंगे। लेकिन दूसरा पहलू जो कि सत्य के ज्यादा करीब है, तुम परमात्मा में नहीं खोते हो, परमात्मा ही तुम में खोता है। तुम मिटते नहीं, तुम विराट हो जाते हो, बूंद सागर हो जाती। कबीर कहते हैं, उलट गंग समुद्र ही सोखे, शशि और सूर्य ही ग्रासे। गंगा सागर को पी जाती, सूरज और चांद को सोख लेती, समा लेती अपने में। ये तो इसका ऊपरी अर्थ है। इसका भीतरी अर्थ, क्योंकि सूर्य और शशि, चांद और सूरज दो प्रतीक हैं तुम्हारी दो श्वास के। तुम्हारा दायां श्वास का द्वार सूर्य, तुम्हारे बाएं नाक का द्वार चंद्र, और इन दोनों से जुड़ी हुई दो नाड़ियां हैं तुम्हारे भीतर, एड़ा पिंगला, एक सूर्य नाड़ी एक चंद्र नाड़ी, वो योगियों के प्रतीक है। जब तुम्हारी चेतना निमित्त मात्र हो जाती, जब तुम अपने को कर्ता नहीं मानते, जब तुम्हारा अहंकार तुम छोड़ देते हो, तुम कहते ही नहीं मैं, तुम कहते हो तू ही है। न तो मैं कभी था, न हूं, न होऊंगा, मैं सिर्फ एक भ्रम था। जब तुम इस भाव दशा में गहरे उतरते हो, तब सागर बूंद में गिरता है। तब तुम्हारी चेतना सूर्य और चंद्र दोनों को अपने में समा लेती। अभी तुम श्वास लेते हो और अभी तुम श्वास पर निर्भर हो। अभी श्वास खो जाएगी तो तुम मिट जाओगे। अभी श्वास तुम्हारा सहारा है, अभी श्वास के बिना तुम जी ना सकोगे। तब तुम चेतना से जीते हो और श्वास चेतना में लीन हो जाती। इसलिए समाधिस्थ योगी कभी कभी बिल्कुल श्वास शून्य हो जाता है, पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि श्वास चल रही या नहीं चल रही। तुम में से जो गहरे ध्यान के प्रयोग कर रहे हैं, अपने परिवार के लोगों को कह देना कि कभी ऐसी घड़ी आ जाए कि तुम बिल्कुल मुर्दे जैसे हो जाओ, तो वे घबरा ना जाएं, क्योंकि श्वास बिल्कुल रुक सकती है। चिकित्सक भी आके कह सकता है ये आदमी मर गया, क्योंकि श्वास करीब करीब, बिल्कुल तो नहीं रुकती, लेकिन 99% रुक जाती है, एक हल्की सी ध्वनि रह जाती। और जब श्वास बिल्कुल रुक जाती तब मन बिल्कुल रुक जाता है। ये तो तुम्हारे भी अनुभव में आया होगा कि तुम्हारे मन और श्वास का गहरा संबंध है। जब तुम क्रोधित होते हो तो श्वास अलग तरह से चलती, उद्विग्नता होती श्वास में, जैसे उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलती हो, जैसे कि कार में स्प्रिंग ना हो और रास्ता गड्ढों वाला हो, ऐसी श्वास चलती। जब तुम क्रोध में होते हो, जब तुम काम वासना से भरते हो, तब श्वास और तरह से चलती, तब विक्षिप्त हो जाती, तुम पसीने पसीने हो जाते। जब तुम शांत होते हो तो श्वास धीमी चलती, एक रिदम, एक छंद होता श्वास में, एक लयबद्धता होती। जब तुम बिल्कुल आनंदित होते हो तब श्वास और ढंग से चलती, तुम्हारे हर मनोभाव के साथ श्वास बदलती। और अगर तुम होशियार हो जाओ थोड़े, तो तुम अगर श्वास को बदल लो, तुम्हारा मनोभाव बदल जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े। दोबारा जब तुम्हें क्रोध आए, तब तुम जरा गौर से जांच कर लेना कि श्वास की गति क्या है, किस ढंग से चल रही, उसे ठीक से पहचान लेना।
जब तुम दोबारा कभी शांत हो जाओ तब उसकी भी जांच कर लेना कि श्वास कैसी चल रही शांति की अवस्था में। जब तुम कभी पाओ कि तुम प्रफुल्लित हो तब भी श्वास को नोट कर लेना। और अगर तुम ठीक से श्वास की गति को पहचानने में समर्थ हो जाओ, आनंद के साथ, क्रोध के साथ, सुख के साथ, शांति के साथ, फिर तुम प्रयोग कर सकते हो। क्रोध आने को है, तुम श्वास को क्रोध की गति मत पकड़ने दो। तुम शांत बैठ जाओ और श्वास को वो गति दे दो जो शांति में होती। तुम अचानक पाओगे क्रोध तिरोहित हो गया। क्रोध आ नहीं सकता, क्योंकि जब तक श्वास न बदले तब तक क्रोध शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर तुम श्वास की गति को ठीक से पहचान लो कि शांति में कैसी होती है, तो 24 घंटे उस गति को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश करो। तुम पाओगे तुम गहन शांति से भर गए। अगर तुम समझ लो कि कब तुम प्रफुल्लित होते हो, कैसी श्वास होती है, वैसी ही श्वास को बनाए रखो, प्रफुल्लता झरझर के बहती रहेगी। बुद्ध ने श्वास के और मन के संबंध पर बड़े गहरे प्रयोग किए, और उनका जो ध्यान का प्रयोग है आनापान सती योग, वो सिर्फ श्वास की ही कला है। बस श्वास को देखना, श्वास को पहचानना, श्वास को मनोभावों के साथ संबंधित करना, और फिर जिन भावों को छोड़ना है, श्वास की उन गतियों को छोड़ देना। फिर जिन भावों को सजाना है, संवारना है, बढ़ाना है, गति देनी है, श्वास के उन छंदों को पकड़ लेना और उन्हीं को धीरे धीरे बढ़ाते जाना। तो श्वास के रूपांतरण से चित्त पूरा रूपांतरित होता है। लेकिन जब चित्त बिल्कुल ही खो जाता है तब श्वास भी खो जाएगी। एक छोर श्वास, दूसरा छोर चित्त, एक ही ऊर्जा के दो छोर हैं। तो अगर कभी तुम्हारे जीवन में ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम पाओ कि श्वास बंद हो रही, मेरे पास बहुत से सन्यासी आके कहते, तो भय लगेगा। तुम भयभीत मत होना, और घर के लोगों को भी बता देना, क्योंकि घर के लोग तुम्हारी न मानेंगे। अगर तुम मर गए, झूठे भी मरे, और डॉक्टर ने कह दिया मर गए, तुम्हारी न मानेंगे। मैंने सुना है एक आदमी मरा नहीं था, सिर्फ श्वास धीमी हो गई थी। चिकित्सक ने कह दिया मर गया, उसकी अर्थी सजा ली, मरघट ले गए। मरघट तक पहुंचते पहुंचते उस आदमी को होश आ गया, तो वो हिला डुला। लोग बहुत घबरा गए। उसने चिल्लाया भीतर से कि खोलो, मैं जिंदा हूं। लोगों ने कहा ये हो नहीं सकता, क्योंकि किसी साधारण चिकित्सक ने नहीं कहा, बड़ा विशेषज्ञ। और विशेषज्ञ की माने कि इस मूर्ख की। सौ आदमी आए थे पहुंचाने। पुरोहित जो आया था अंतिम संस्कार करवाने, उसने कहा भाइयों तुम सब भी मौजूद थे। वो आदमी अंदर से चिल्ला रहा है कि मैं जिंदा हूं, मुझे खोलो। और पुरोहित लोगों का वोट ले रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी के दिन, लोकतंत्र। उनका तुम सब मौजूद थे, हाथ उठाओ। विशेषज्ञ ने क्या कहा था, किसकी हम, जो लंदन से शिक्षित होकर लौटा, FRCS, और लाखों जिंदा मुर्दा आदमियों को अध्ययन कर चुका है। लोगों ने, सभी ने कहा, सभी ने हाथ उठाए कि विशेषज्ञ की मानना ही उचित है, इसकी क्या बात का भरोसा। यह आदमी जिंदगी में भी भरोसे का नहीं था, तो मर के इसकी बात का क्या खाक भरोसा। जला दिया उन्हें। लोग विशेषज्ञ को मानते, तो घर के लोगों को भी बता देना कि अगर ऐसा घड़ी आ जाए और श्वास बंद हो जाए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, हिलाने डुलाने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उससे खतरा हो सकता है। जब तुम्हारी श्वास बिल्कुल शांत हो, कोई जोर से हिला दे तो शरीर और आत्मा का संबंध टूट सकता है, क्योंकि उस वक्त संबंध नाजुक से नाजुक होता है। उस वक्त तुम अपने शरीर से दूर होते हो, बस एक बारीक सी रेखा जुड़ी रह जाती। अगर कोई हिला दे तो कठिनाई हो जाएगी। इसलिए ध्यान की अवस्था में न तो तुम भयभीत होना भीतर, क्योंकि यही तो परम घड़ी है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। इसी क्षण की तो खोज है। इसी क्षण से तो तुम्हें अमृत का पता चलेगा। इसी क्षण में तो तुम जानोगे कि शरीर अलग पड़ा है, मैं अलग खड़ा हूं।
शरीर भिन्न, मैं भिन्न। एक दफा ये दिख जाए, फिर तुम्हारी जिंदगी वही ना हो सकेगी जो कल तक थी। गेस्टाल्ट बदल गया। अब तुम पाओगे परमात्मा ही श्वास लेता है, वही तुम में जीता है। तुम नहीं हो, वही है। तुम सिर्फ उसके वाहन हो, तुम सिर्फ उसके हाथ हो, तुम सिर्फ उसके लिए एक माध्यम हो। जीवन उसका है। तुम बांसुरी हो, बजाने वाला वो है। और अभी तक तुमने ये समझ रखा है कि बजाने वाले तुम। अभी तक तुम सोचते हो गीत तुम गा रहे हो, तुम माध्यम हो, गीत वो गा रहा है। अगर बांसुरी को भी थोड़ी अकल आ जाए और बांसुरी भी थोड़ा पढ़ लिख ले, तो वो भी सोचती होगी कि गीत मैं गा रही हूं। ये आदमी नहा के मुंह लगा के मेहनत कर रहा है, क्योंकि गीत तो बांसुरी से आता है। बांसुरी कैसे भरोसा करेगी कि इस आदमी से आता है, इस आदमी का क्या लेना देना। और बांसुरी कहेगी मेरे बिना तो गीत बजा के बता। तो मैं ही बजा रही हूं, तुम भी बांसुरी से ज्यादा नहीं। कबीर ने कहा है कि मैं बांस की पोंगरी हूं, गीत तेरे, धुन तेरी। और समझ रखा है मैंने कि मेरे उससे ही अकड़ पैदा हो गई है। बांस की पोंगरी जो हो गया वो संत हो गया, फिर उसे कुछ पाने को न बचा। उलट गंग समुद्र सोखे, शशि और सूरई ग्रासे, नवग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाशे। सब उल्टा हो जाता है। नवग्रह को रोगी मार देता है, जिनकी वजह से रोगी सोचता था कि मैं रोग में ग्रस्त हूं। 9 गलत ग्रह जुड़ गए हैं, इनकी वजह से मैं परेशान हूं। 9 ग्रह मारी रोगिया बैठे, जल में बिंब प्रकाशे। सब उल्टा हो जाता है। पानी के भीतर आग आ जाती, जल में बिंब प्रकट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। बिनु चरणन को दही दिस धावे, बिनु लोचन जग सूझे। और फिर वैसी घड़ी आ जाती जब तुम पाते हो कि न तो पैर की जरूरत है, चेतना 10 दिशाओं में बिना पैर के जा सकती है। पैर शरीर को चाहिए, चेतना के लिए कोई स्थान और समय की बाधा नहीं। बिनु चरणन को दहु दिस धावे, बिनु लोचन जग सूझे। और सत्य को देखने के लिए इन आंखों की कोई भी जरूरत नहीं। महावीर की आंखें बंद, मूर्तियों में देखो। जैनों के 2 पंथ हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। उनमें एक झगड़ा है कि महावीर की आंखें खुली रखें कि बंद। श्वेतांबर खुली रखते, दिगंबर बंद। कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां दोनों पूजा करते, तो समय बांट लिया उन्होंने। आधे दिन महावीर की आंखें खुली रखते हैं, आधे दिन बंद। तो नकली आंखें ऊपर से लगा देते हैं खुली। इस संबंध में श्वेतांबर गलत है, क्योंकि महावीर की आंखें खुली रखने का कोई भी प्रयोजन नहीं। इन आंखों से सत्य देखा नहीं जाता, ये आंखें तो बंद ही हो जाती। एक भीतर की आंख है, लेकिन वो शरीर की नहीं, वो चेतना की है, वो जागरण की है, वो होश की है। बिन लोचन जग सूझे। और इन आंखों की जरूरत ही नहीं खोलने की। इनसे तो कोई जगत का सत्य दिखाई नहीं पड़ता, इनसे तो माया ही दिखाई पड़ती है। इन आंखों से तो जो ऊपर ऊपर है वही दिखाई पड़ता है, भीतर भीतर का तो भीतर की आंख चाहिए। आंख तो बंद ही हो जाएगी। ये पैर गति खो देंगे, ये हाथ शक्ति खो देंगे, इनका कोई अर्थ न रह जाएगा। तुम्हारे भीतर जो जीवन की ऊर्जा है, वही ऊर्जा 10 दिशाओं में घूम सकती है, बिना आंख देख सकती, बिना हाथ छू सकती। चेतना के लिए, आत्मा के लिए समय और स्थान की कोई बाधा नहीं है। टाइम और स्पेस है ही नहीं, वे दोनों शरीर के लिए। बुद्ध से किसी ने पूछा कि जब आप देह को छोड़ देंगे तो कहां होंगे, तो बुद्ध ने कहा या तो सब जगह या कहीं भी नहीं।
क्योंकि शरीर कहीं होता है, स्थान में, समय में। आत्मा के लिए ना तो स्थान है ना समय। जब आप जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरेंगे वैसे वैसे आप पाएंगे कि न तो स्थान है ना समय, दोनों के अतीत। ससे उलटी सिंह कह ग्रासे, ई अचरज को बूझे। और जैसे कि खरगोश उलट के शेर को खा जाए, ऐसा अचरज घटित होता है। ई अचरज को बूझे। तुम जो इतने कमजोर हो, अचानक तुम पाते हो कि तुम विराट शक्ति बन गए, खरगोश सिंह को खा गया। तुम जो इतने दीनहीन हो, तुम जो जीवन भर भिखारी की तरह जीते हो, मांग कर ही जीते हो, अचानक पाते हो कि तुम मालिक हो गए, सम्राट हो गए। ई अचरज को बूझे। स्वामी राम अमेरिका गए, वो अपने को सम्राट कहते थे, बादशाह था उनके पास कुछ भी नहीं, 2 लंगोटी और 1 लोटा, लेकिन वो कहते अपने को बादशाह राम। उन्होंने एक किताब लिखी, उसको नाम दिया बादशाह राम के 6 हुक्मनामे। और वो बोलते तब भी वो हमेशा अपने को बादशाह राम कहते। वो कहते बादशाह राम को प्यास लगी, जरा पानी ले आओ। अजीब लगता, और अमेरिका में और भी अजीब लगता। खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट उनसे मिला था और उसने कहा और सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस भांति के बादशाह, कुछ है नहीं आपके पास। राम ने कहा इसीलिए हम बादशाह हैं क्योंकि हमारी कोई मांग नहीं, कोई जरूरत नहीं, हम पूरे हैं। तुम्हारा अमीर आदमी भी गरीब है क्योंकि उसकी मांग अभी बाकी है। फकीर हुआ एक सूफी जुन्नैद, एक सम्राट उसके पास आया। सम्राट था तो कोई 10,000 स्वर्ण असरफियां लाके उसने चरणों में रखी। जुन्नैद ने पूछा कि तुम्हारे पास काफी है ना, और तो तुम्हारी कोई मांग नहीं, तुम और तो नहीं चाहते? सम्राट ने कहा मांग कहीं समाप्त होती, इसलिए तो आपके चरणों में आया कि आशीर्वाद मिल जाए। तो जुन्नैद ने कहा ये जो असरफियां तुम ले आए हो 10,000, ये वापस ले जाओ, क्योंकि इनके कारण तुम गरीब हो जाओगे और हमारे सम्राट होने में कोई फर्क ना पड़ेगा। हमें कुछ बढ़ती ना होगी इनसे, क्योंकि हम वैसे ही पूरे हैं, घड़ा पहले से भरा है, लेकिन तुम थोड़े खाली हो जाओगे, तुम अभी गरीब हो, तुम ये ले जाओ। जुन्नैद गरीब आदमी था, नहीं कुछ उसके पास था। ये किस तरह का स्वामित्व है, ये किस तरह की मालकियत है? कबीर कहते हैं ससे उलटी सिंह के ग्रास ई अचरज को बूझे। जो बिल्कुल दीनहीन था, अचानक गेस्टाल्ट के बदलते ही, ध्यान के बदलते ही शरीर से ध्यान हटा, भीतर गया कि मालिक हो गया। जो कमजोर था वो महाशक्तिशाली हो गया, जो अज्ञानी था वो परम ज्ञानी हो गया, जो बंधा था वो मुक्त हो गया। ई अचरज को बूझे। जो रो रहा था, क्षुद्र के लिए तड़फ रहा था, वो आनंद से नाचने लगा, वो परमात्मा हो गया। ई अचरज को बूझे। कबीर कह रहे हैं कि तुम्हारे भीतर दोनों छिपे हैं। दरिद्र तुम तब तक रहोगे जब तक वासना है, दरिद्र तुम जब तक रहोगे जब तक कर्ता का भाव है। मालिक तुम उसी वक्त हो जाओगे जब वासना गई। और ये वासना को पूरा करने से न जाएगी, क्योंकि वासना कभी पूरी होती नहीं, दुष्पूर है। बुद्ध ने कहा वासना दुष्पूर है, उसे तुम पूरा न कर पाओगे। तुम कितने ही उपाय करो, तुम कितने ही दौड़ो, तुम्हारे दौड़ने या उपाय से उसका कोई संबंध ही नहीं है, उसका स्वभाव दुष्पूर है। तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, वासना कहती लाख मिल जाएं तो सब ठीक हो जाए। लाख हो जाते हैं, वासना कहती 10 लाख हो जाएं तो सब ठीक हो जाए। तुम कितना ही बढ़ते जाओ, वासना 10 गुना होती जाएगी। 1000 थे 10,000, 10,000 थे लाख, लाख हैं 10 लाख, करोड़ हो 10 करोड़। वासना का और तुम्हारा फासला उतना ही रहेगा, 10 गुने का।
तुम्हारे पास कितना है इससे क्या फर्क पड़ता है, गुणित 10, वासना उतना मांगती रहेगी। इसलिए वासना और आदमी का फासला कभी कम नहीं होता, दुष्पूर है। तुम गरीब ही रहोगे। दुनिया में 2 तरह के गरीब हैं, एक जिनके पास धन है और एक जिनके पास धन नहीं। 2 तरह के गरीब हैं। एक जिनके पास बहुत कुछ है, गरीब हैं, और जिनके पास कुछ नहीं, वो भी गरीब है। मालिक तो तब पैदा होता है जब ये दृष्टि बदल जाती है कि वासना के पीछे जा जा के कुछ भी नहीं पाया, तो आदमी उल्टी कर देता गंगा को। अब वो बाहर वासना की तरफ नहीं जाता, अपनी तरफ जाता है। और 2 यात्रा है चेतना की, या तो वस्तुओं की तरफ या अपनी तरफ। या तो कुछ पाने के लिए दौड़ते रहो, या खुद को पाने के लिए शांत होकर भीतर बैठ जाओ। जो खुद को पा लेता वो सब पा लेता, और तुम सब पालो और खुद से बच जाओ, कुछ भी ना पा पाओगे। आखिर में पाओगे तुम दरिद्र मर रहे हो, भिखारी की तरह तुम्हारी मृत्यु हो रही। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सूधो सो जल भरिया, जिहि कारण नल भीन भीन करूं गुरु प्रसादे तरिया। बड़ा बहुमूल्य वचन है। औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े। अगर नदी पार, एक आदमी गुलाम की तलाश में निकला था, गुलाम खरीदना था और एक मजबूत गुलाम चाहिए था। इस आदमी को झाड़ के नीचे इतना स्वस्थ बैठा देख के, और फकीर, फटे कपड़े, उसे लगा कि ये कोई भागा हुआ गुलाम है, किसी का गुलाम है, भाग गया, यहां जंगल में छिप रहा है। आदमी मजबूत दिखता है, काम का है। उस आदमी ने जाके पूछा कि क्या तुम भागे हुए गुलाम तो नहीं? नस्साज ने आंख खोली और कहा, तुम ठीक ही कहते हो, भागा हुआ हूं और गुलाम हूं। उसका मतलब था कि परमात्मा से भाग गया हूं और वही तो मेरी गुलामी हो गई। वो आदमी प्रसन्न हुआ। यही तो मुसीबत है, संसारी और फकीर की भाषा में कहीं मेल नहीं बैठता। नस्साज ने कहा कि ठीक कहते हो, भागा हुआ हूं और गुलाम हूं। उस आदमी ने कहा, ठीक वक्त पे मिल गए, मैं भी एक गुलाम की तलाश में हूं। मैं तुम्हारा मालिक होने को तैयार हूं, मेरे पीछे आ जाओ। तुम्हें मालिक की खोज है? उस गुलाम ने कहा, बड़े गजब के आदमी हो, यही तो मेरी खोज है, मालिक को खोज रहा हूं। वो आदमी उसे घर ले गया और उसने कहा, मैं हुआ तुम्हारा मालिक, तुम हुए मेरे गुलाम, और जो काम मैं बताऊं वो करो। उसने कहा, यही तो मैं चाहता था कि कोई बताने वाला मिल जाए कि क्या करूं क्या न करूं। अपने किए तो सब अनकिया हुआ जा रहा है, खुद कर करके तो फंस गया हूं। तुम भले मिले। थोड़ा शक उस आदमी को होना शुरू हुआ कि या तो यह आदमी पागल है, और या फिर कहीं कुछ भूल चूक हो रही, कहीं भाषा का भेद है। पर उसने सोचा कि अपने को प्रयोजन भी क्या, यह आदमी राजी है, ठीक, और मुफ्त मिल गया, बिना कुछ दिए लिए। आदमी तगड़ा स्वस्थ, उसने उससे काम लेना शुरू कर दिया। वो आदमी इतना भला पाया उस संसारी आदमी ने इस फकीर को, उसने इसका नाम खैर रख लिया। खैर यानी अच्छा, भला। फिर उसने इसे, वो उसका खुद का काम था कपड़े बुनवाई का, तो उसने इसे कपड़ा बुनना सिखाया। तो इसका दूसरा नाम हो गया नस्साज। नस्साज यानी कपड़ा बुनने वाला। खैर नस्साज उसका नाम हो गया। 10 साल बीत गए, उसने बड़ी सेवा की इस मालिक की। उसने इतनी सेवा की और इतना सम्मान दिया और इतना श्रम किया कि इस मालिक को भी चोट लगने लगी भीतर कि मैं बड़ा शोषण कर रहा हूं। एक पैसा मैंने इस आदमी पर खर्च नहीं किया है और इसकी वजह से बड़ी धन दौलत आ गई है और मैं शोषण कर रहा हूं। अब वक्त आ गया कि मैं इसे मुक्त कर दूं। तो उसने इसे बुलाया और कहा कि बहुत हो गया, तुम बड़े काम के साबित हुए, लेकिन मुझे मन में खटकता है कि मैं शोषण कर रहा हूं। उस खटकन को अब और ज्यादा नहीं सहा जा सकता। अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, अब तुम अपने मालिक हुए। नस्साज ने कहा, बड़ी कृपा कि तुमने मुझे मेरा मालिक बना दिया।
और बहुत कुछ सीखने मिला, तुम्हारे पास दास होने की कला सीखने मिली, और अब परमात्मा से फासला नहीं, क्योंकि गुलाम होना जब से मैंने जान लिया, अहंकार टूट गया। अहंकार टूटा कि गुलामी मिटनी शुरू होगी, और देखो तुम तक मुझे मुक्त किए दे रहे हो। मैं तो मुक्त हो गया, लेकिन अब तुम्हारे संबंध में क्या ख्याल है? तुम कब तक गुलाम बने रहोगे? फकीरों की भाषा और संसारिकों की भाषा भला एक हो नहीं सकती। उनके गेस्टाल्ट, उनके ध्यान अलग है। वो कुछ और देख रहे हैं, तुम कुछ और देख रहे हो। कबीर कहते हैं कि तुम इतने सोए सोए हो कि तुम्हें अगर कोई सतत जगाने वाला ना हो तो असंभव है कि तुम जाग सको। असंभव है कि तुम्हारा घड़ा उल्टा रह सके। तुम डूब ही जाओगे, और न मालूम कितने जन्मों में तुम कितनी बार डूबे हो, और धीरे धीरे तुम डूबने के आदी हो गए। डूबना तुम्हारी आदत हो गई, और अब तुम डूबने से परेशान भी नहीं होते। तुम समझते हो यही जिंदगी है। कारागृह में कोई बहुत दिन रह जाए तो कैदी समझने लगता है यही जिंदगी है। कारागृह से जब पुराने कैदी बाहर निकलते हैं तो दूसरे कैदी पूछते हैं कब तक लौटोगे, और कारागृह कैदियों को घर जैसे लगने लगता है। बाहर आके उनको बड़ी बेचैनी होती, आदत। कारागृह से ज्यादा सुरक्षित जगह भी तो तुम ना पा सकोगे। न कोई झगड़ा, न कोई झांसा, न कोई चिंता, न कोई फिक्र। चारों तरफ पहरा जैसे तुम सम्राट हो। बड़ी दीवारें कि कोई भीतर नहीं आ सकता। रात निश्चिंत सो सकते हो। भोजन की फिक्र नहीं, कोई अकाल नहीं पड़ता कारागृह में। कभी भोजन मिलेगा ही। न काम की फिक्र, कभी कोई बेकाम नहीं रहता। बेरोजगार कोई भी कारागृह में नहीं। चिंता है ही नहीं, निश्चिंत, सुरक्षित। जब आदमी कारागृह के बाहर आता है तो खुला आकाश बहुत डराता है। तुम कभी अपने तोते को छोड़ दो पिंजड़े से, खुले आकाश में देखो उसकी कैसी गति हो जाती। भयभीत कपता हुआ, ज्यादा देर नहीं कि वो वापस लौट आएगा पिंजड़े में। तुम खुले ही छोड़ दो, पिंजड़े में आके अंदर बैठ जाएगा। तुम किसी तोते को पिंजड़े के बाहर खींच के मुक्त करने की कोशिश करो, वो अपने को पिंजड़े में पकड़ेगा, रोकेगा। वो अपनी चोंच तुम्हारे हाथ पे मारेगा कि बंद करो दरवाजा, बाहर मत निकालो। पिंजड़े जैसा सुख कहां? खुला आकाश खतरनाक है। डूबने के तुम आदी हो गए। कारागृह तुम्हारा घर बन गया, और तुमने खूब सजा लिया है, और तुमने भीतर की दीवारों पर खूब रंग रोगन कर लिया है। अब तुम भूल ही गए हो कि तुम जहां हो वहां तुम रोज रोज डूब रहे हो। जिहि कारण नल भीन भीन कर गुरु प्रसादे तरिया। इसलिए अगर तुम अपनी ही तरफ से कोशिश करते रहोगे, करीब करीब असंभव है कि तुम तर जाओ। कोई चाहिए जागा हुआ जो तुम्हें सतत सचेत करता रहे। उसका ही अर्थ है गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद, प्रसाद इसलिए कि वो तुमसे कुछ लेता नहीं। तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं कि तुम उसे दे सको। प्रसाद इसलिए कि वो बेशर्त दान है। वो तुम्हें दे रहा है, तुम ले लो, बस इतना ही काफी है। कुछ और उत्तर में चाहिए नहीं। इसलिए गुरु जो भी देता है वो प्रसाद है। तुम उसको कभी भी उत्तर चुका नहीं सकते। कहावत है पुरानी, पिता का ऋण चुकाया जा सकता, मां का ऋण चुकाया जा सकता, शिक्षक का ऋण चुकाया जा सकता, लेकिन तुम गुरु का ऋण कैसे चुकाओगे? तुम क्या दोगे वापस जिससे गुरु का ऋण चुक जाए? बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा कि हम क्या दें कि हम उऋण हो जाएं। बुद्ध ने कहा तुम एक ही काम करो, तुम जाओ और जो सोए हैं उनको जगाओ। और कोई उपाय नहीं। गुरु से उऋण होने का कोई उपाय नहीं।
इसलिए हम उसे प्रसाद कहते हैं। वो जो भी दे वो प्रसाद। वो राख उठा के दे देता है तो प्रसाद। उसके स्पर्श से राख भी स्वर्ण हो जाती। वो दे रहा है, उसका देना ही हर चीज को मूल्यवान बना देता। जो जागा हुआ है उसके हाथ की राख भी मूल्यवान है, जो सोया हुआ है उसके हाथ का स्वर्ण भी राख। क्योंकि असली सवाल तो जागने और सोने का है। जागने से हर चीज स्वर्ण हो जाती, सोने से हर चीज मिट्टी हो जाती। मूर्छा सभी चीजों को नष्ट कर देती, वो मृत्यु है। जागरण सभी चीजों को जगा देता, वो जीवन है, महाजीवन। बैठी गुहा में सब जग देखे, बाहर किछू न सूझे। भीतर बैठ जाता गुफा में, हृदय की गुफा। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछू न सूझे। और बाहर देखता नहीं, भीतर देखता है। वही जागरण का उपाय है कि तुम भीतर देखने लगो। आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो, हाथ शिथिल छोड़ दो, शरीर को ऐसा कर दो जैसे है ही नहीं, और भीतर देखो। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछू न सूझे। उल्टा बाण पारधी लागे, सूरा होए सो बूझे। और तब ऐसी घटना घटती है कि जो बहुत अभय हो, सूरा होए सो बूझे। जो बहुत बहादुर हो, साहसी हो, वही सूझ सकेगा, वही बूझ सकेगा। उल्टा बाण पारधी लागे, जैसे कि तुम तीर चलाओ और तीर जाए ना उस तरफ पक्षी को मारने, चला जाए भीतर और व्याग खुद उससे छिद जाए। उलट बांसी है। तुम्हारी चेतना भी बाहर की तरफ जाता हुआ तीर है। सब निशाने बाहर है। किसी को धन पाना है वो उसका निशाना है, किसी को पद पाना है वो उसका निशाना है, किसी को कुछ और पाना है। बड़ा संसार है, अनंत लक्ष्य, और तुम्हारी चेतना का तीर उनकी तरफ जा रहा है। इससे एक उल्टी यात्रा भी है कि तुम्हारा तीर चेतना का बाहर की तरफ नहीं जाता। तुम आंख बंद कर लेते हो, तीर भीतर की तरफ मुड़ता है। तुम भीतर देखते हो, आंखें उल्टी हो जाती, देखने का ढंग बदल जाता है और चेतना भीतर की तरफ बहती, जैसे गंगा गंगोत्री की तरफ बहे। मूल स्रोत की तरफ तुम्हारी चेतना आती है। जहां से आई है वहीं वापस ले जाते हो। उद्गम ही लक्ष्य हो जाता है। तब जीवन की परम घटना घटती, तब जीवन की परम धन्यता उतरती। लेकिन कबीर कहते हैं सूरा होए सो बूझे, ये कमजोरों का काम नहीं, ये तो बहुत बहादुरों का काम है। इसलिए तो हम महावीर कहते हैं। महावीर को नाम उनका वर्धमान था। जिस दिन तीर उल्टा हुआ उस दिन से हमने उन्हें महावीर कहा। वर्धमान तो मर गए, महावीर का जन्म हुआ। महावीर इसलिए कहा कि यह परम साहस है। ध्यान रखना, धर्म कमजोरों की बात नहीं। भीरू, भयभीत, डरे हुए लोग तुम्हें मंदिरों में मिलेंगे। मां विधवा, कर्ज भारी, ऐसी हालतें थी कि कभी भोजन भी होता, नहीं भी होता। कई दिन ऐसे हो जाते कि विवेकानंद घर जाते और पाते कि इतना ही भोजन है कि अकेला कोई भी एक ले सकता है, या तो मां या बेटा। तो विवेकानंद कहते कि मैं आज भोजन नहीं लूंगा, कहीं निमंत्रण, किसी मित्र के घर भोज है, तू भोजन ले ले। चक्कर लगा के गलियों में भूखे पेट, रास्ते के किनारे लगे नल से पानी पी के, हंसते हुए घर लौटते जैसे भर पेट आए हैं, डकार लेते घर में आके कि बड़ा गजब का भोजन था, बड़ा सुंदर चीजों के नाम गिनाते ताकि मां अस्वस्थ हो जाए। रामकृष्ण को पता लगा कि ये तो बहुत बुरी हालत है, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा, तू पागल हुआ है, तू जाके मां से क्यों नहीं मांग लेता? मंदिर में मां की मूर्ति है, तू जा और जो मांगना है मांग ले।
विवेकानंद भीतर गए, रामकृष्ण द्वार पर बैठे। घंटा बीत गया, विवेकानंद बाहर आए, आंसुओं की धार लगी है, परम आनंदित। रामकृष्ण ने कहा मांग लिया? विवेकानंद का अच्छी याद दिलाई, मैं तो भूल ही गया। फिर भेजा भीतर, फिर घंटे भर बाद बाहर आए, बड़े प्रसन्न हैं। रामकृष्ण ने कहा मांग लिया? विवेकानंद ने कहा नहीं मांग सकूंगा, क्योंकि जब मां सामने खड़ी हो तो मांगना कैसा? और क्या उसे पता नहीं है परमात्मा से मांगना क्या? और जो उसकी मर्जी वही हो, उसकी मर्जी से हम ज्यादा समझदार तो नहीं हो सकते। अगर वो चाहता है यही, तो जरूर कोई राज होगा। तो जाता हूं भीतर, आप कहते हैं, आपको भी इंकार नहीं कर सकता, और भीतर जाके धुन में लीन हो जाता हूं। ऐसा आनंद बरसता है कि वहां किसको याद रहती है कि पेट भूखा है, कि हाथ में भिक्षा पात्र लिए हूं। नहीं, ये नहीं होगा, ये मैं न मांग सकूंगा। रामकृष्ण का यही मैं सोचता था कि अगर तू मांग ले तो मैं समझ लूं कि तू सांसारी है और धार्मिक न हो सकेगा। अगर तू न मांग सके तो फिर इस रास्ते पे चल सकता है, क्योंकि इस रास्ते पर तो वे ही चलते हैं। सूरा हो सो बूझे, हिम्मत है जिनकी, साहस है जिनमें, अज्ञात में जाने का, अनजान में उतरने का, क्षुद्र को छोड़ने का, विराट में खोने का। सूरा होए सो बूझे, गायन कहे कभू नहीं गावे, अन्न बोला नित गावे। गायन कहे कभू नहीं गावे, गाता है साधक, फिर भी गाता नहीं। वो कोई गीत नहीं है, वो कोई संगीत नहीं है, एक आनंद भाव है। गायन कहे कभू नहीं गावे, अन्न बोला नित गावे। और नहीं भी बोलता तो भी गीत चलता रहता। ये उलट बांसियां हैं। तुम गाते हुए पाओगे मीरा को, चैतन्य को, और कबीर कहेंगे फिर भी वे गाते नहीं। भीतर तो सब शांत है, एक शब्द नहीं उठता। तुम बुद्ध को और महावीर को बैठा हुआ पाओगे अनबोला, और कबीर कहेंगे गाते हैं, भीतर तो धुन उठ रही, अनहद नाद बाजे। संत की जो स्थिति है वो इस उलट बांसी में छिपी है। संत बोलता है तो भी बोलता नहीं, तुम चुप रहते हो तो भी बोलते हो। चुप्पी ऊपर ऊपर होती, भीतर तो बोले चले जाते हो। संत बोलता है तो भी बोलता नहीं, बोलना ऊपर ऊपर होता है, भीतर तो गहन चुप्पी होती। संत चुप रहता है तब भी बोलता है, लेकिन उसके चुप रहने में बोलने का ढंग और, तुम्हारे चुप रहने में बोलने का ढंग और। संत चुप रहता है तब चुप्पी से बोलता है, तब वो तुमसे भी कह रहा है चुप हो जाओ। तब वो तुमसे भी कह रहा है जैसा मैं हूं ऐसे हो जाओ। तब वो तुमसे भी कह रहा है निमंत्रण है, द्वार खुला है, भीतर आ जाओ, चुप हो जाओ। और अगर तुम संत के पास चुप बैठ सको तो तुम सब सीख लोगे जो सीखने जैसा है। संत बोले तो भी वो वही बोलता है कि चुप हो जाओ, संत चुप रहे तो भी वो वही बोलता है कि चुप हो जाओ। मौन हो जाना द्वार है, सब भांति शब्द से मुक्त हो जाना विधि। गायन कहे कभू नहीं गावे, अन्न बोला नित गावे। नटवट बाजा पेखनी पैखे, अनहद हेत बढ़ावे। संसार को तो वो खेल की तरह लेता है। नटवट बाजा पेखनी पेखे, देखता है कि सारा साज जो बज रहा है, खेल कूद चल रहा है, अभिनय हो रहे हैं, नाटक हो रहा है, इसको वो नाटक की तरह देखता है, एक दृष्टा। अनहद हेत बढ़ावे, इधर देखता है संसार को एक नाटक, और उधर भीतर अनहद से प्रेम बढ़ाता जाता है। तुम जब तक इस संसार को वास्तविक मानते हो तब तक तुम इसके साथ प्रेम को बढ़ाते हो, क्योंकि प्रेम जहां भी वास्तविकता दिखती है वहीं बढ़ता है।
जब तुम संसार को खेल समझ लेते हो, लेकिन तुम बड़ी मुश्किल में तुम संसार को खेल क्या समझोगे? तुम फिल्म में जाते हो, फिल्म को तुम सत्य समझ लेते हो। फिल्म में देखो तो अंधेरा रहता है, अच्छा, नहीं तो सभी अपने आंसू पहुंच रहे हैं, लोगों के रुमाल गीले हो जाते, लोग दो दो जोड़ी रुमाल लेके जाते। अंधेरा, अच्छा कोई देख नहीं रहा, जल्दी से पहुंच के फिर सच के बैठ। इस सारे संसार को नाटक बना लेते हैं, तुम नाटक को भी संसार बना लेते हो। तुम वहां भी रोते हो, हंसते हो, प्रसन्न होते हो। वहां भी किसी की हत्या होती तुम कहते हो, तुम दुख प्रकट करते हो। वहां कोई किसी की छाती में छुरा भोंक रहा है, तुम एकदम सीधे होकर बैठ जाते हो, जैसे कोई दुर्घटना घटने जा रही। तुम नाटक को भी वास्तविक कर लेते हो, तो तुम संसार को कैसे नाटक कर पाओगे? और कला यही है कि संसार नाटक हो जाए। नटबट बाजा पेखनी पैखे अनहद हेत बढ़ावे, कथनी बदनी निजुकी जो है ये सब अकथ कहानी। और इस सारे खेल को न केवल संसार के खेल को खेल की तरह देखता है, बल्कि अपनी कथनी करनी, खुद के आचरण, शरीर, क्रिया, गतिविधि को भी दृष्टा की तरह ही देखता है। भूख लगती है संत को भी, लेकिन लगने का ढंग और। जब तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें लगता है तुम भूखे हो गए, मैं भूखा हूं। जब संत को भूख लगती तो उसे दिखाई पड़ता है शरीर भूखा है। भूख से वो जोड़ नहीं लेता अपने को। तुम्हारे पैर में चोट लगती तो तुम्हें चोट लगती, संत को चोट लगती तो वो देखता है कि पैर को चोट लगी। जो करना जरूरी है करता है, लेकिन है सब खेल। संत साक्षी बना रहता है, और साक्षी भाव इस जगत में सबसे रहस्यपूर्ण दशा है। इसलिए कबीर कहते हैं, कथनी बदनी निजु की जो है, निजु की जो है अर्थात साक्षी हो जाए, सब देखे और साक्षी भाव से देखे। कोई भी चीज छुए ना, किसी भी चीज में बंधे ना, सबसे गुजर जाए, लेकिन अस्पर्शित रहे संसार में, लेकिन संसार को भीतर न घुसने दे। संसार में हो और संसार का ना हो, वही तो साधु का लक्षण। ये सब अकथ कहानी, और ये बड़ी अद्भुत कहानी है, कही नहीं जा सकती। क्योंकि जिस दिन सारा संसार तुम्हें नाटक दिखाई पड़ेगा, उस दिन तुम कैसे रहस्य लोक में प्रवेश न कर जाओगे। जिस दिन तुम्हारा खुद का जीवन भी एक पाठ मालूम पड़ेगा, उस दिन तुम्हारे जीवन में कैसी चिंता, उस दिन तुम्हारे जीवन में कैसा कष्ट, कैसा संताप। ये सब अकथ कहानी धरती उलटी आकाशई बेदे, ये पुरखन की बानी। और जिन्होंने जाना है उन पुरखों की ये वाणी है कि धरती उल्टी होकर आकाश को बेद देती, तुम्हारी चेतना उल्टी होकर सारे संसार को बेद देती। बिना प्याले अमृत अंचवे, नदी नीर भरी राखे, कहें कबीर सो जुग जुग जीवे, राम सुधारस चाखे। बिना प्याले अमृत अंचवे, और अमृत बरसता है, और ऐसा बरसता है कि तुम्हारे चारों ओर बरसता है। प्याले की जरूरत भी नहीं भरने की, तुम ही उससे भर जाते हो। बिना प्याले अमृत अंचवे, कोई प्यालियों में नहीं बरसता। जब बरसता है तो, जब बरसता है तो सब बांध तोड़ के बरसता है, तुम्हारे चारों तरफ सागर की तरह हो जाता है। नदी नीर भर राखे, इस तरह बरसता है कि तुम्हारे भीतर नदियों जैसी भरा रह जाता है। जैसे आकाश से जब वर्षा होती तो सूखी नदियों में भर जाती, ऐसा तुम्हारे भीतर भर जाता है और चारों तरफ बरसने लगता है। कहें कबीर सो जुग जुग जीवे, और जिस पर यह अमृत बरस गया वो सदा जीता है, उसकी कोई मृत्यु नहीं, वो अमृत हो जाता है। राम सुधारस चाखे, और अनंत अनंत सदा सदा
परमात्मा के रस का स्वाद लेता रहता है। दो स्वाद हैं जगत में, एक स्वाद है शरीर का और एक स्वाद है आत्मा का। भोजन करते हो तब जो स्वाद मिलता है वो शरीर का स्वाद है। संभोग करते हो तब जो स्वाद मिलता है वो शरीर का स्वाद है। सुगंध आती है फूलों से तब जो स्वाद मिलता है वो शरीर का स्वाद है। एक और स्वाद है जो इंद्रियों से नहीं मिलता, और वही स्वाद परमात्मा का है। लेकिन वो तभी संभव होगा जब तुम्हारी गंगा सागर को ग्रस ले, जब तुम्हारा तीर तुम ही को लग जाए, जब तुम उल्टी यात्रा पर निकल जाओ। वो तभी संभव है जब औंधे घड़ा नहीं जल बूढ़े, सूधों सो जल भरिया, जिह कारण नल भीन भीन कर गुरु प्रसादे तरिया। बस उसी दिन परमात्मा की वर्षा तुम पर हो जाएगी। सीधे